हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, अब हम आप लोगों को ये 28 लेसन कंप्लीट करने के बाद उधर 13 लेसन से स्टार्ट करेंगे और 20 तक, मतलब इस मंथ में आपका टोटली एंड हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों का यूट्यूब पे धमाकेदार क्लास और आपकी ये जो कोर्स है इसकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और बेहतरीन तरीके से जो टॉपिक कंप्लीट भी हो चुके हैं उसको आप रिवीजन करें, क्योंकि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम भी 1 से 4 सितंबर के बीच में है, तो उसके पहले हम लोग पूरा अपना प्रॉपर ढंग से तैयारी कर लेंगे। आर.के. राजपूत पहले पेपर के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। जो पेपर फर्स्ट आप लोगों का हो रहा है उसमें बहुत बेस्ट है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करेगी, इसलिए इसको आपको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार आप लोग जो कंप्लीट हो गए उसको आप दोहराते रहिए। ठीक है, इधर हम अब डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए 28 कल वीडियो नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए हम आज 2 वीडियो आपको देंगे। एडवांटेज ऑफ, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग करने का एडवांटेज क्या है। तो क्या है, बहुत तेज़ी से आप ऑपरेशन कर सकते हो। मतलब ऑपरेशन मतलब क्या होता है, प्रचालन, बहुत तेज़ से आप इसको हीट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। एफिशिएंसी हाई होती है, कोई फ्लू गैस नहीं निकलती, मतलब ये पोल्यूशन फ्री होता है। ठीक है, पोल्यूटेड फ्री होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, डी। ठीक है, हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल, हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब उष्मीय चालकता, हिंदी वाले स्टूडेंट की तो उनको पता होगा कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड है मैक्सिमम पावर फैक्टर, तो मैक्सिमम पावर फैक्टर किस हीटिंग का होता है, वो आपका होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का। और ये यूज किया जाता है किसके लिए, इंसुलेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इंसुलेटर के लिए। मेथड हैज़ लीडिंग पावर फैक्टर, अब देखिए फिर लीडिंग पावर फैक्टर की बात आई। लीडिंग पावर फैक्टर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का और मैक्सिमम भी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का सबसे कम आर्क का होता है। इज यूज्ड फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिव मटेरियल, नॉन कंडक्टिव मटेरियल का मतलब क्या, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के लिए अभी मैंने बताया कि कौन सी हीटिंग का इस्तेमाल होती है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का। ठीक है, इसी तरह वेल्डिंग में भी हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। देखिए, इंडक्शन हीटिंग में फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी है, डाइलेक्ट्रिक में भी फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी है, किस पे नहीं है, रेजिस्टेंस हीटिंग में फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, ये सीधे सीधे आपका हीट जनरेट होता है I²R से। व्हेन ए बॉडी रिफ्लेक्ट इंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट देन इट इज नोन एज, देखिए इंटायर रेडिएशन का अगर कोई बॉडी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो वो आपकी वाइट बॉडी होती है। इसीलिए सभी लोग बोलते हैं कि गर्मियों में वाइट क्लॉथ पहनना करिए, जिससे आपका जो सूर्य की रोशनी है वो वाइट से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो आपको गर्मी कम लगती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी ठंडियों में पहना जाता है ताकि वो उष्मा का अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 7 का वाइट बॉडी। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब 2 बॉडीज़ हैं और दोनों में हीट का ट्रांसफ़र कब होगा। ठीक है, जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट हो। अगर सेम टेम्परेचर हो गए तो आपका क्या होगा, वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक, जैसे आपका 2 ठो क्या था, आपका 2 आपका चार्ज है, या कोई भी इधर से 2 बैटरी है। ठीक है, 2 बैटरी है। ओके, तो इस बैटरी से इस बैटरी में अगर चार्ज होना चाहिए, जाना चाहिए, तो इसका पोटेंशियल जैसे 2 वोल्ट है, जिसका 1 वोल्ट हो। ठीक है, तभी ये चार्ज क्या होगा, फ्लो करेगा। पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। इसी तरह हीट का भी होता है। हीट ट्रांसफर बाई कंडीशन विल नॉट अकर, तो कब नहीं अकर होगा, जब दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज आइडेंटिकल। ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन दैट, अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पूरा तरीके से ब्लैक। अभी मैंने बताया ना, वाइट गर्मियों में पहनते हैं क्योंकि ये अच्छा रिफ्लेक्शन करता है। अगर बोलता परफेक्ट वाइट बॉडी तो पूरी तरह से वो हीट का रिफ्लेक्ट कर देता, थोड़ा भी ऑब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन थोड़ा मोड़ा त्रुटियाँ तो होती ही हैं। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब टोटली रेडिएशन को क्या करेगा,
ऑब्जर्व कर लेगा। हीट इज ट्रांसफर साइमल्टेनियसली बाय कंडीशन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडीशन है ये होना चाहिए था आपका कंडक्शन, ठीक है, आई का हटा के कंडक्शन होना चाहिए था, कन्वेक्शन रेडिएशन। तो ये किस प्रोसेस में तीनों यूज हो जाते हैं? तो अगर बॉयलर के अंदर आप कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों टाइप का हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इनसाइड द बॉयलर फर्नेस द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द री एंट्री ऑफ सैटेलाइट एंड मिसाइल्स। देखिए री एंट्री आप मतलब दोबारा से आ रही हो एट वेरी हाई स्पीड पे है इनटू द अर्थ, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एवलेशन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, एवलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। फिर वो एक बात की मतलब उसमें चालकता सबसे ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा हीट आपको मिला बस तुरंत वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसमें चालकता किसकी वो ज़्यादा होती है? वो सॉलिड आइस की है, हीट देती है, पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस है ना, इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडक्शन क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। मतलब लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए डाई एटमॉस्फेयर अर्थ होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाए तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन ज़्यादा नहीं आए, वो होता है लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ए नॉन डायमेंशनल नंबर ऑफ जनरली एसोसिएटेड विद द नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। क्या बोला? नेचुरल ही कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, तो उससे बोलते हैं हम ग्रॉसऑफ नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। द टेम्परेचर इनसाइड डायरेक्टली पूछा जाता है, द टेम्परेचर इनसाइड ए फर्नेस इज यूजुअली मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। टेम्परेचर इनसाइड ए फर्नेस इज यूजुअली मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर इनसाइड जैसे कोई फर्नेस है, ये फर्नेस है आपकी, ठीक है, इसके अंदर का टेम्परेचर मापना है, तो हम यहाँ पे बस इसी तरह पायरोमीटर ला कर रख देते हैं, ठीक है। तो ये अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बाहर से ही इसका टेम्परेचर मेजर कर लेता है, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर, ठीक है, टेम्परेचर नाप लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टरी वॉल ऑफ फर्नेस इज इंक्रीज। देखिए ये कोई आपकी फर्नेस है, ठीक है, ये इंटरनल वार है, इसका थिकनेस ये क्या बोल रहे हैं बढ़ा दिया जाए, तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो कम होने लगेगा, मतलब अंदर से बाहर हीट कम जाएगी, तो टेम्परेचर आउटसाइड सरफेस फर्नेस वॉल क्या हो जाएगा? ड्रॉप। आउटसाइड का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि इनसाइड फर्नेस का क्या हो गया? आप रिफ्रैक्टरी का आप बढ़ा दिए हो दीवार की मोटाई, ठीक है। तो 18 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। द मटेरियल ऑफ द हीटिंग एलिमेंट फॉर ए फर्नेस शुड हैव, मतलब हीटिंग एलिमेंट का जो मटेरियल है हीटिंग एलिमेंट, वो फर्नेस का कैसा होना चाहिए? भट्टी के लिए कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट नहीं, हायर टेम्परेचर पे नहीं, आपको खुद लग रहा होगा कैसा होना चाहिए, जिसका रजिस्टिविटी ज़्यादा हो, रो, ठीक है, ताकि हम फर्नेस में हीट ज़्यादा डेवलप कर सकें। इन ए रेजिस्टेंस फर्नेस द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीडाइजिंग। रेजिस्टेंस में क्या होता है? एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द टेम्परेचर इनसाइड ए रेजिस्टेंस फर्नेस कैन बी वेरीड। अगर फर्नेस के अंदर टेम्परेचर वेरीज करना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप? जैसे कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका आर क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, इसको में सीरीज जोड़ दिए, वेरिएशन आएगा रेजिस्टेंस में तो हीट वेरी कर गई, पैरेलल में जोड़ दिए, फिर वेरिएशन आ गया तो हीट क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाय वेरिंग द वोल्टेज कर दिया तो करंट वेरी हो गई, करंट वेरी हो गई तो आई स्क्वायर आर वेरी हो गई, डायरेक्ट करंट चेंज कर दिया तो आई स्क्वायर आर फिर से वेरी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय एनी ऑफ द मेथड। इन इंडक्शन हीटिंग इज एव नॉर्मली, मतलब फ्रीक्वेंसी एव नॉर्मली हाई, यहाँ पे बी आप लोग फिलअप करिएगा, ठीक है। इंडक्शन हीटिंग में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यूजी होता है इसी में, एक डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में दो ही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। बाय द यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कभी कभी ये पूछता है कि एटॉमिक हाइड्रोजन में कौन से इलेक्ट्रोड और टंगस्टन होते हैं दोनों, ठीक है।
बाय द यूजिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई फॉर इंडक्शन फर्नेस कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब कैसे ऑब्टेन करोगे आप हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कैसे ऑब्टेन करोगे आप, मोटर जनरेटर सेट लगाओगे। मोटर सिंक्रोनस मोटर होता है, जनरेटर कौन सा होता है इसमें, आप बताइएगा कमेंट करके। इंडक्शन फर्नेस आर एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस और एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडक्शन फर्नेस का इस्तेमाल ही होता है हमारा, किस लिए होता है कि हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग के लिए, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलेटर नहीं, हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग, ठीक है। तो ये आंसर नहीं रहेगा, आपका रहेगा हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग। इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वेक्टर द मेथड ऑफ हीटिंग इज यूज्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक रूम हीटर में इंडक्शन हीटिंग तो होती है, इंडक्शन होती है या रेजिस्टेंस हीटिंग। जो हम घरों में रूम हीटर इस तरह से लगाते हैं, गोल असर आता है, ठीक है। इसमें इसी तरह रेजिस्टेंस ऐड होता है, तो इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, तो I²R क्या हीट डेवलप होती है। जिससे ये होती है आपकी 25 वाली रेजिस्टेंस हीटिंग होती है, जो रूम में खाना वाना भी हम बना लेते हैं, ठीक है। अब तो इंडक्शन हीटिंग भी आ गई है। इंडक्शन हीटिंग पे खाना बनाते हैं, और रूम हीटिंग के लिए क्या करते हैं हम, रूम हीटर I²R का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन एंड डोमेस्टिक केक, इस पे दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। रेजिस्टेंस में हीट डेवलप करा, उसी पर रख दिए, कुकर, खाना बन गया। इंडक्शन में हीट बाहर नहीं फेंकता है, अगर आप इंडक्शन वाला बर्तन होगा तभी वो काम कर पाएगा, ठीक है। इन डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन द टेम्परेचर इज कंट्रोल बाई, तो थर्मोस्टेट से टेम्परेचर कंट्रोल की बात आ गई तो थर्मोस्टेट तुरंत टिक करिए, वही काम ही करता है। अभी कभी इंडक्शन हीटिंग में भी बताया कि आपका हीटर जो आ गया रूम का, उसमें थर्मोस्टेट लगा रहता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। इन एन इलेक्ट्रिक प्रेस माइका इज यूज, माइका हमेशा इंसुलेटर की तरह से इस्तेमाल की जाती है, ओके। इंडक्शन हीटिंग टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इंडक्शन हीटिंग टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या बोलेंगे हम, कंडक्टिंग मटेरियल विच मे आर मे नॉट बी मैग्नेट। तो क्या होगा, मतलब वो मैग्नेटिक, मतलब इंसुलेटर हो भी सकता है, इंसुलेटर नहीं भी हो सकता है, दोनों के लिए इंडक्शन हीटिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर हीटिंग एलिमेंट हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल इज चूजेज टू, अगर रेजिस्टिविटी आप हाई चूज कर रहे हो, क्यों चूज कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो हमको अगर थोड़ा सा भी लेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो I²R हीट ज़्यादा डेवलप कर ही देगी, तो इसीलिए इंक्रीज द, क्या करते हैं हम, रिड्यूस द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। लेंथ को घटाने के लिए रेजिस्टिविटी को हम ज़्यादा बढ़ा दें तो लेंथ आराम से घटा सकते हैं। इन रेजिस्टेंस हीटिंग हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट्स मेड ऑफ, इन रेजिस्टेंस हीटिंग हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेड ऑफ, क्या होता है ये, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। देखिए जनरली तो यूज किया जाता है नाइक्रोम, लेकिन इसमें अगर सिलिकॉन कार्बाइड दे दिया है तो थोड़ा सा SiC का जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। हाईएस्ट टेम्परेचर थोड़ा सा नाइक्रोम ज़्यादा हो, लेकिन जनरली नाइक्रोम का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन में दे दिया तो सिलिकॉन कार्बाइड ही हम टिक करेंगे। फॉर इंटरमिटेंट वर्क, मतलब रुक रुक के वर्क करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्नेस इज सुटेबल, अब रुक रुक के वर्क करना है, तो कैसा आप फर्नेस इस्तेमाल करना चाहते हो, वो आपका इस्तेमाल होगा, कौन सा होगा। इसे एक होता है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, कोरलेस फर्नेस, आइदर आप देव, मतलब दोनों में से कोई, प्रत्येक में से कोई भी इस्तेमाल कर लो। तो कौन सा करेंगे हम, अगर रुक रुक के हमको इस्तेमाल में लाना है, इसमें इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट आर्क नहीं, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, ओके। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज़ डिजायरेबल टू हैव शॉर्ट आर्क लेंथ, ठीक है। अगर विच ऑफ द रीजन इज डिजायरेबल टू हैव शॉर्ट आर्क लेंथ, ठीक है। अब शॉर्ट आर्क लेंथ होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे बेटर हीटिंग प्राप्त होती है। रूफ रिफ्रैक्टरी का लाइफ भी बढ़ता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का
प्रॉब्लम भी कम हो जाता है इससे, इसीलिए स्टायरिंग एक्शन भी अच्छा होता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू हैव बेटर स्टायरिंग एक्शन और टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीडेशन टू अचीव बेटर हीटिंग। तो इसमें सभी सही है, तो ऑल ऑफ द एबव, वो पूरा प्रॉपर्टी दे दिया है। इन द डायरेक्ट, इसीलिए बोलते हैं एमसीक्यूज लगाना मस्ट है। इन द डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड मैक्सिमम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अब अगर इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की बात हो रही है तो वो रेडिएशंस होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इस तरह से आप ये है और ये होता है, यहाँ पे आपका चार्ज रखा जाता है। चार्ज का मतलब इसको हमको हीट करना है। ठीक, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए, तो डायरेक्ट मतलब होता है इसमें सटा हुआ, सटा नहीं होना। जब रेडिएशन से इसमें हीट जाएगी तो ये चार्ज हमारे क्या होंगे, गर्म होंगे। और डायरेक्ट हीटिंग का मतलब होता है जैसे ये आपका ये लिक्विड है, इसे गर्म करना है, तो इसमें हम लोग क्या कर दिए, रेजिस्टेंस डाल दिए, करंट कर दिए, तो I² R हीट डायरेक्ट इसमें टच है और ये लिक्विड फटाक से गर्म हो जाएगा, ये डायरेक्ट हीटिंग हो गई। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, 33 क्या हो जाएगा आपका, ए। प्रॉपर्टी ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज डिजायर ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज डिजायर्ड ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो टू अवॉइड इनिशियल रश ऑफ करंट, ये भी सही है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर रहेगा तो टेम्परेचर बदलने पे रेजिस्टेंस ज़्यादा बदलेगा तो रश करंट भी आपका अवॉइड हो जाएगा और किलोवाट रेटिंग भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसको भी अवॉइड करेगा। तो क्या हो जाएगा 34 सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस फर्नेस। अब देखिए रेजिस्टेंस फर्नेस का टेम्परेचर कंट्रोल करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, रेजिस्टेंस फर्नेस का टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो आप क्या करोगे, अभी मैंने बताया कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस कर सकते हो, वोल्टेज कर सकते हो, करंट भी कर सकते हो, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इट इज डिजायरेबल टू ऑपरेट द आर्क फर्नेसेस एट पावर फैक्टर। आर्क फर्नेस का 0.707 मतलब 1/√2 लैग होता है, तो सबसे मिनिमम होता है, सबसे मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक का होता है। रेडिएशन सिग्मा प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है। ठीक है, रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी। ठीक है, इन आर्क फर्नेस फंक्शन ऑफ चोक। चोक क्या करता है, आर्क फर्नेस में चोक क्या करता है, तो ये हमेशा आर्क को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, टू स्टेबलाइज द आर्क। ओके, इसमें आपका हो जाएगा टू स्टेबलाइज द आर्क। एजेक्स वाट फर्नेस इज स्टार्टेड व्हेन। अब एजेक्स वाट फर्नेस के जब आपका स्टार्टेड व्हेन इट इज फिल्ड अबव द कोर लेवल। ठीक है, अबव द मतलब ज़्यादा भरा हो कोर लेवल से, तब ये आपका स्टार्ट होगा। ओके, उसके पहले स्टार्टिंग नहीं होगी। 40 देखते हैं। इन इलेक्ट्रिक प्रेस माइका इज यूज बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। माइका गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइका तो इंसुलेटर होता है, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो क्या हो जाएगा, गुड एंड बैड। ठीक है, देख लेकर। रेजिस्टेंस वेरिएशन मेथड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल इज डन बाय कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस एलिमेंट। फिर वही बात है, अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल करवाना चाहते हो, रेजिस्टेंस ये आपका R है। ठीक है, इसके पैरेलल में आप रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, तो टेम्परेचर हो जाएगा कम। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस R जोड़ दिए तो बढ़ जाएगा। तो ये आपका सीरीज, पैरेलल, सीरीज, डेल्टा, सभी मेथड हैं आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करने का। ओके, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस यूज कहाँ पे होता है, अब आप माइंड से बता सकते हो। तो इसका इंडक्शन हीटिंग में होता है, हिस्टेरिसिस का एंड एडी करेंट्स का इंडक्शन हीटिंग में होता है। ओके, इन हीटिंग द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ इंडक्शन हीटिंग हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, फिर वही अबव वाला क्वेश्चन है, ड्यू टू हिस्टेरिसिस लॉस एडी करंट लॉस टेकिंग प्लेस इन द चार्ज। मतलब जो चार्ज होता है, जो आपका वस्तु जिसको गर्म करना है, उसमें एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस के कारण हीट जनरेट होता है।
फिर वो हीट हो जाता है। रेडिएंट हीटिंग इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए रेडिएंट हीटिंग यूज़ करना है किसके लिए, तो आपका पेंट एंड वार्निशेस के लिए रेडिएंट हीटिंग का इस्तेमाल होता है। एनलिंग ऑफ मेटल, मेल्टिंग ऑफ फेरस मेटल, हीटिंग लिक्विड, ये सब डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ये सब मेथड है, ठीक है। और ये जो है ये आपका रेडिएशन से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नेसेसरली रिक्वायर्ड टू ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल इन फर्नेस। अब फर्नेस में ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल करना है, उसके लिए हम थर्मोस्टेट लगाते हैं, मैंने बता रखा है इसको, ठीक है। फॉर ए रेडिएंट हीटिंग अराउंड 2250 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ। रेडिएंट हीटिंग है 2250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को सहना है, तो आप कौन सा एलिमेंट, तो टंगस्टन का एलॉय ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टंगस्टन एलॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एडी करंट हीटिंग। एडी करंट हीटिंग की एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज यही है कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड कैन बी कंट्रोल्ड एक्यूरेटली, हीट एट वेरी हाई रेट कैन बी जनरेटेड, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ एडी करंट हीटिंग। सभी ये एरिया सर पे डिपेंड करता है। एडी करंट का फॉर्मूला ही होता है डब्ल्यू ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, के अगर लगाया जाए तो के ई बी एफ टी का होल स्क्वायर इंटू वी, ये वैल्यूम होता है लैमिनेशन ऑफ थिकनेस, ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, तो ये सब पे डिपेंड करता है। द इलेक्ट्रोड ऑफ डायरेक्ट आर्क फर्नेस। अब डायरेक्ट आर्क फर्नेस का इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का होता है ये पूछा, तो वो आपका ग्रेफाइट का होता है, ओके। डायरेक्ट आर्क फर्नेस हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर देखिए लो होगा और इसके बाद लैगिंग होगा, और कितना अभी मैंने बताया था 0.707 लैगिंग, ठीक है, कितना 0.707 लैगिंग। इन डायरेक्ट आर्क फर्नेस, इन डायरेक्ट आर्क फर्नेस विच ऑफ द फॉलोइंग लोइंग हैज़ वैल्यू, ठीक है, तो आपका करंट होता है वो वैल्यू कम, ओके। तो यहाँ पे आपका हीटिंग टोटली रूप से कंप्लीट होता है, ठीक। हीटिंग के बाद आपका बचता है वेल्डिंग। अब इसके बाद हम तुरंत आपको वेल्डिंग की वीडियो तुरंत प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको पहले आप लोग वॉच करके अपना नोटबुक बना लीजिए। नहीं बना रहे तो हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। जो लोग बहुत बोला सर कोर्स नहीं ख़त्म हो रहा, अब हम ख़त्म करके टेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।